शक्ति का क्या होगा, वो इंतजार कर रही है इस दरबार में, महाराज जी जल्दी से आएंगे। और फिर क्या मेरी समिति, क्या मैं इतना गरीब हूं, मेरे 1 लाख बच्चे हो गए हिंदुस्तान में, जो मुझे फॉर्चुनर नहीं मिलेगी? मुझे एक व्यक्ति दे देगा, एक बच्चा ही दे देगा फॉर्चुनर। क्यों टेंशन हो रही है सालों को? तो ये लोग क्या है, अधर्म का हमेशा ही बोलबाला रहा है धर्म के खिलाफ। तो ये धर्म का झंडा है और इसको हटाने के लिए अधर्मी पूरा जोर लगा रहे हैं। अरे लगा लेना अधर्मियों, हमारी तो मिट्टी भी पुजाएगी, हमारी तो, मैंने शमशान को तैयार करके रखा हुआ है। मैंने कह दिया मेरी समिति के सारों को कि शमशान में तैयारी हो चुकी है, यहाँ पे एक मेरा स्टेचू बना देना और मेरी बबूत जैसे मैं दे रहा हूं वैसे दे देना। पूरे भारत की बहनों को इसी तरह युगों युगों तक आशीर्वाद होगा। कर लेना तुम्हारे से जो हो सके। ये शरीर मिट जाएगा, महाराज की आत्मा अजर अमर है, इसी धरती पर मौजूद रहेगी। जो तुम्हारे से बन पड़े जो कर लेना। मैं आज इस मंच से कह रहा हूं। बोल रहे हैं महाराज भगवान कह रहा है अपने आप को। अरे भगवान, भगवान तुम जानते क्या हो? किसको कहते हैं भगवान? ऐश्वर्य से, समग्र से, यश से, श्रिय, ज्ञानम, वैराग्यो से च भगवती रणा। जिसमें 6 लक्षण होते हैं, वो इन 6 लक्षणों से युक्त पुरुष को भगवान कहा जाता है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा। तो अगर आपके महाराज में ये 6 लक्षण प्रकट हो गए हैं, तो मैं थोड़ी कह रहा हूं जो भगवान है, आप मैंने मान रही है भगवान। मैं तो कह रहा हूं मैं साधारण व्यक्ति हूं। तो किसी की श्रद्धा, गुरु को भगवान मानना, माता पिता को भगवान मानना, और जिसके द्वारा हमारा कल्याण हो रहा है उसको भगवान मानना, कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है। आप मातृ बहनों को, मातृशक्ति को अगर यहाँ से आशीर्वाद हो रहा है, आपका संकल्प पूरा हो रहा है, और बिना किसी शुल्क के, यहाँ भोजन व्यवस्था निःशुल्क है, यहाँ रहने की व्यवस्था निःशुल्क है। आप कितने ही दिन रहिए, आप आराम से कितने ही दिन रुक जाइए, आरती में शामिल होइए, संध्या मंदिर में रहिए। मेरा एक आहार, जिसमें एक आहार में थोड़ा सा बजट ज्यादा रहता है, उसका मुझे खेद है। मैं जल्दी ही